हेलो दोस्तों। स्लाइडिंग विंडो का एक और हम पावरफुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम का नाम है सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम। सो बेसिकली हमें क्या किया, हमें एक एरे दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है सब एरे जिसका प्रोडक्ट जो लेस देन के हो। मतलब जैसे लेट सपोज सब एरे हमारा क्या बन सकता है, 10 एक सब एरे हो गया हमारा यहाँ पर, राइट। जो वैलिड है, इसका प्रोडक्ट 100 नहीं है। 5 2 6, 10 and 5 50, 5 and 2 10, 2 and 6 12, 5 2 6 आपका 60, ठीक है। बट हमारा इनवैलिड केस कहाँ पर आता है? इनवैलिड केस हमारा आ गया जैसे 10 5 और 2। ये क्या हो रहा है? ये 100 आ रहा है, राइट। इनका प्रोडक्ट करेंगे अगर हम 50 100, तो हमें क्या चेक करना है? हमें हमेशा लेस देन के वैल्यू वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने सब एरेज हमें। तो ये काउंट करेंगे तो इनका टोटल आ रहा आउट। तो इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। मतलब हमें कंटिन्यूस सब एरे काउंट करने हैं, राइट, जिनका प्रोडक्ट जो लेस देन के हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सब एरे बन रहे हैं। 10 बन रहा है, 5 2 6, ये सब सब एरेज तो हैं इस एरे के, जिनका प्रोडक्ट जो है वो 100 से लेस देन ही है हमेशा, ठीक है। अब दोस्तों, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम यूज करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच का। स्लाइडिंग विंडो पैटर्न हम इसमें यूज करने वाले हैं। अगर इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें हम, ब्रूट फोर्स इसमें क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हर सब एरे का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। मतलब जो भी सवार है, इनके सब एरेज हैं, इनका प्रोडक्ट को ऐड कर लो, राइट, कैलकुलेट कर लो। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? नेस्टेड लूप हो जाएगा यहाँ पर। नेस्टेड लूप आ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ के हो जाएगी ओ एन स्क्वायर, ठीक है। बट हमें इसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना है। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हम कर सकते हैं विद स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, ठीक है। अब इसे हम करेंगे कैसे? चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका ऑप्टिमाइज हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम एक आपको जैसे पता है स्लाइडिंग विंडो में हमारे दो पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर होता है लेफ्ट, एक पॉइंटर होता है हमारा राइट। हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये एरे है 10 5 2 6 और हमें के दिया है 100। इसमें हम पहले करने वाले क्या, स्टेप 1 की बात करेंगे। सिंपल, हम क्या करेंगे, अपने राइट को एक्सपैंड करते जाएंगे और हमें कोई अगर इनवैलिड केस मिलेगा तो हम विंडो को श्रिंक कर देंगे और लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारा राइट का केस देखते हैं, राइट हमारा यहाँ पर है 0 पोजीशन पे, तो इसका मतलब 10, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट, एक हम प्रोडक्ट ले लेंगे वेरिएबल। तो इसका प्रोडक्ट कितना है? 10। तो ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, वैलिड सवेयर है, क्योंकि 10 जो है आपका लेस देन 100 है, तो इसको हम बोल देंगे वैलिड सवेयर हमारा हो गया 10, राइट। अब फिर हम स्टेप 2 में चले गए अगर इस तरीके से। स्टेप 2 में अब हमारा देखिए क्या आ जाएगा, राइट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई। राइट को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। राइट की हो गया 1, तो हमारा यहाँ पहुँच जाएगा राइट। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट निकालते हैं अगर, तो ये कितना है? प्रीवियस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी? 10। 10 इंटू 5 50, जो लेस देन हमारा किससे है? 100 से। तो ये भी हमारा वैलिड केस है। वैलिड केस है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अब हमारे सब क्या क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया, 10 इंटू 5 मिल गया। ये हमारे सब मेरे से। अब काउंट कितना हो गया हमारा? काउंट दो, क्योंकि हमें एक तो दो हमको यहाँ पर सब मिल चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। स्टेप 3 में क्या होने वाला है? स्टेप 3 में हमारी राइट की वैल्यू मूव हो जाएगी आपकी 2 पर। तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 2। राइट 2 हो जाएगा तो देखिए राइट हमारा चला जाएगा यहाँ पर, राइट। तो 10 इंटू 5 इंटू 2 आ गया। तो ये हमारा एरर बन गया 10 5 2। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट कितना था? 50। नेक्स्ट आया 2 इंटू 2, ये हो गया 100। बट हमारा यहाँ पर इनवैलिड केस आ गया, राइट। अगर हमारा हमने क्या बात करी, अगर हमारा इनवैलिड केस आ जाएगा, हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक कर देंगे। अब श्रिंक करने के लिए विंडो को हम करेंगे क्या? तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट निकाला था, उसमें से टोटल हमारा के क्या था? के की वैल्यू 100 थी। उसमें से जो हमारा लेफ्ट था, तो लेफ्ट हमारा भी क्या है? लेफ्ट तो हमारा भी इनिशियल पोजीशन पे है ना,
लेफ्ट तो अभी भी हमारा जीरो में है, तो हम क्या उसमें से हम क्या करेंगे, लेफ्ट को रिमूव कर देंगे। तो यानी कि लेफ्ट हमारा कितना हो जाएगा, लेफ्ट हमारा हो जाएगा 10। तो हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू आएगी 10, और सिंपल हम साथ में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को लेफ्ट को इंक्रीज भी कर देंगे, क्योंकि हमें विंडो को श्रिंक करनी है, राइट। जैसे हमारा 10, 5, 2, 6 समथिंग लाइक दिस था। लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पे थे, राइट को हमने मूव किया, राइट यहाँ तक चला गया, प्रोडक्ट हमारा इनवैलिड आया। हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे प्रोडक्ट से, अब लेफ्ट हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, और हमारी विंडो अब ये बन गई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसको हम चलाते रहेंगे दोस्तों, जब तक हमारे सारे सब एरे कैलकुलेट हो जाए और सारे वैलिड हो जाए, उसके भी तक हम इसको करते रहेंगे। तो आप बस एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए, एक हमने इसका एक फॉर्मूला है कि हमें काउंट कैसे निकालना है, क्योंकि एट द एंड हमें काउंट रिटर्न करना है। काउंट हमारा क्या हो जाएगा, काउंट हमारा हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू राइट की पोजीशन होगी माइनस जो लेफ्ट की पोजीशन होगी -1, सॉरी +1, क्योंकि वो जीरो से इंडेक्स शुरू है ना हमारा, इसलिए हम यहाँ पर +1 कर देंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ से काउंट निकाल देंगे। लाइन कुछ ज़्यादा टेढ़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा विंडो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का अप्रोच। अब इसको देखते हैं कोड में कैसे करना है। तो हम स्विच कर जाते हैं अपने VS कोड में दोस्तों जल्दी से। ओके, मैं स्विच कर रहा हूँ VS कोड पर। ओके, तो मैं ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है फंक्शन का नेम। तो सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के इनपुट साइज हमें ये है कि ये है, इसका आउटपुट 10 आने वाला है। 10 आने वाला क्यों आना है, 8 सब है प्रोडक्ट लेस देन 100, तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। और देखिए ये जो वाला प्रोडक्ट है 1052 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 100, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन के, क्योंकि ये कितना हो रहा है, ये 100 हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको इसमें कैट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का हमें अप्रोच का यूज करना है। सबसे पहले इसका एच केस देख लेते हैं दोस्तों। एच केस क्या हो सकता है कि आपका जो के है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, मतलब तो कोई वैलिड सब एरे है ही नहीं इस केस में। तो इसको डिस्कस सबसे पहले एच केस लिख लेते हैं। इफ आपका जो के है लेस देन इक्वल्स टू 1 है, आप यहाँ सिंपल रिटर्न कर दो 0, रिटर्न 0। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बोला हम दो पॉइंटर यूज करेंगे, हमारा हो जाएगा लेफ्ट 0 ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, जिसमें हमें स्टोर करनी है वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इसकी ले लेते हैं 1। क्या करेंगे, प्रोडक्ट में करंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा काउंट, जिसको हमें ऐसा रिजल्ट रिटर्न करना है एट द एंड। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंटर, तो एक लूप चला लेते हैं यहाँ पर, राइट पॉइंटर ले लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग 0 रहेगी, राइट आपका लेस देन रहेगा आपके किससे, जो आपका एरे की लेंथ से। तो हमारा एरे क्या है, नम्स, और साथ में हो जाएगा हमारा राइट, राइट को इंक्रीज करते रहो। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने इनिशियलाइज किया था, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो करंट को राइट को। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा प्रोडक्ट में नया वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब हमारा जब प्रोडक्ट हो जाए, मतलब जो इसकी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाए, तो इसका मतलब हमें क्या इनवैलिड केस आ गया, और विंडो को श्रिंक कर दो। हम कह रहे हैं इफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है आपका, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के की वैल्यू से हो जाए, मतलब श्रिंक द विंडो। क्यों, क्योंकि ये हमारा इनवैलिड केस है। इनवैलिड केस मतलब ये केस से क्या होना चाहिए, केस से हमेशा लेस देन होना चाहिए ना, इसलिए हम इसको इनवैलिड केस बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक लूप चला लेते हैं, व्हाइल हमारा जो प्रोडक्ट है सिंपल सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, जैसा हो जाता है। तो श्रिंक कैसे करेंगे, हमें क्या करना, लेफ्ट एलिमेंट रिमूव कर देंगे। तो सिंपल जो मैंने फॉर्मूला व्हाइट बोर्ड डिस्कस किया था, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी, प्रोडक्ट डिवाइड हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू किससे, नम्स के लेफ्ट से, क्योंकि हमने लेफ्ट एलिमेंट को क्या करना है, हटा देना है, श्रिंक कर देना है ना विंडो। तो मतलब लेफ्ट को श्रिंक करने का मतलब लेफ्ट को आगे मूव कर दो, और साथ में क्या कर दो, लेफ्ट को
आगे मूव कर दो। ठीक है, हमने प्रोडक्ट में से क्या किया, डिवाइड कर दिया आपकी फर्स्ट वैल्यू को इससे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड केस में फिर से आ जाएगा और इनवैलिड केस हट जाएगा और लेफ्ट हमारा आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा था इसमें। अब बाद में क्या, और हमें करना है क्या, हमें क्या काउंट रिटर्न करना, तो वैलिड सवेरे को काउंट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हमारा जो काउंट होगा वो हमारा हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि जो हमारी राइट की पोजीशन, राइट पॉइंटर की पोजीशन है माइनस उसकी जो लेफ्ट की पोजीशन है उसमें वन ऐड कर दो। तो जैसे हमारा लेट सपोज लेफ्ट यहाँ है, ठीक है, और हमारा राइट ये है, तो ये हमारे इंडेक्सेस है, जीरो इंडेक्स, वन, टू। तो इसीलिए हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि हमारा राइट में से लेफ्ट को माइनस करके जो हमारा प्लस वन हो वही हमारा इसका काउंट हो जाएगा। एट द एंड में हमें यहाँ से सिंपल आपका रिजल्ट को, रिजल्ट हमारा क्या है, काउंट, इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया इसमें, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हमने सिंपल से पहले अपना एच केस जैसे हम डिस्कस कर लिया कि अगर के की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू वन है तो कोई वैलिड सब है ही नहीं उसमें। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को जीरो कर देंगे, प्रोडक्ट उसका कर देंगे वन, करेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू हम लेते हैं वन, काउंट हम कर देंगे जीरो। हमने क्या बात की, हम राइट को क्या करेंगे, राइट को एक्सपेंड करते चलेंगे और प्रोडक्ट निकालते चलेंगे। जब भी हमारा प्रोडक्ट हमें लग रहा है कि हमारा के की वैल्यू जो विच इज़ इन दिस केस 100, अगर उससे बड़ी आ रही है तो सिंपल सा हमारी विंडो को श्रिंक कर दो। श्रिंक करने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में से पहले उसको हटा दो, देन अपने लेफ्ट को इंक्रीज कर दो। लेफ्ट हमारा इनिशियली जीरो पोजीशन पे था, लेफ्ट और राइट दोनों ही जीरो पे थे। राइट को हमने एक्सपेंड किया, बट हमको लगा कि राइट हमारा लेट सपोज यहाँ पहुंच गया, हमारा इनवैलिड केस आ गया, हमने इसको आगे बढ़ा दिया लेफ्ट को, तो लेफ्ट हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा वैलिड केस बन जाएगा। तो इसके से काउंट हमारा निकाल दिया, हमने काउंट को रिटर्न कर दिया। इसको रन कर लेते हैं। ये हमारी 28 हुई, 8। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इंटरव्यू में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने खुद काफ़ी पूछे हैं, काफ़ी फेस भी किए, और आगे हम और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।